यहाँ पता इतना तक पता है कि जिनके पास क्रिप्टो खरीद के रखा था वो लोग आज अमीर बन गए। तो लेकिन पहले खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए। कितने खरीदने वाले अमीर बन गए? एक सोलाना खरीदने वाले अमीर बन गए या एक इथेरियम खरीदने वाले अमीर बन गए या एक बीटीसी खरीदने वाले अमीर बन गए? खरीदा एक बीटीसी, लेकिन क्या उन्होंने आज तक रख पाए हो? खरीदा, किसी के पास 10,000 था, किसी के पास 5,000 था, किसी के पास 2,000 था। हमारे सीओ सर बताते हैं कोई भी आज तक ऐसा अमीर नहीं बने हैं। 2-4% लोग को छोड़िए, 99% पीपुल जिन्होंने क्रिप्टो खरीद कर होल्ड करके रख के अमीर बने हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने जो खरीदा उन्होंने रख पाया, जिनका वॉलेट खो गया था या जिनका ईमेल खो गया था, जिनका पासवर्ड खो गया था, या किसी ने 2010, 11, 12, 13, 14 में किसी ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करा दिया था और उन्होंने इसको मतलब बिलीव ना करके छोड़ दिया था। और फिर अभी हमारे जैसे सेशन में आने के बाद या हमारे जैसे लीडर से मिलने के बाद या कई सारे और कंपनी के लीडर्स के मिलने के बाद उन लोगों का याद आया, हाँ मैंने भी 2016 में इथेरियम खरीदा था, 2017 में बीएनबी खरीदा था, हाँ मैंने 2014 में एक्सआरपी खरीदा था करके किसी को याद आया होगा और वहां जाके उन्होंने अपना डायरी या वॉलेट ढूंढकर उनको मिला होगा और रिकवर हुआ होगा, तो उनके पास आज बचा है। अदरवाइज लोगों के पास बचा नहीं, क्योंकि 10% जब ग्रोथ करेगा लोग बेच देते हैं और बेचने के बाद उनको लगता है फिर नीचे आएगा तब खरीदूंगा। कभी कभी तो ये मौका उनको मिलेगा, नीचे आएगा फिर वहां से थोड़ा ऊपर जाएगा तो फिर बेच देंगे। तो लोगों ने हजार हजार गुने का, 10,000, 20,000, 50,000, लाखों करोड़ों गुने का प्रॉफिट लिया ही नहीं। तो इसीलिए लोगों के पास होना क्या जरूरी है कि हमेशा क्रिप्टो से पैसा आता रहने के एक रास्ता चाहिए और लोगों के पास क्रिप्टो हमेशा होना चाहिए। उनके पास क्रिप्टो कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, तब वो अमीर बनेंगे एक दिन न एक दिन। तो फिर इसके लिए पहले चाहिए क्या? क्रिप्टो करेंसी। हमारे पास तो क्रिप्टो होना जरूरी है। तो क्रिप्टो करेंसी मिलता कहां से, बनता कहां से, आता कहां से? तो आपके पास पैसा नहीं है तो भी क्रिप्टो करेंसी में कुछ क्रिप्टो बना सकते हैं, कमा सकते हैं। आपके पास नॉलेज है, आपके पास उस लेवल का रिसोर्स है या टेक्निकल नॉलेज है या आपके पास हाई रेजोल्यूशन का डिवाइस है या हाई कैपेसिटी का डिवाइस है, तो क्रिप्टो करेंसी आज के डेट में लोग माइनिंग कर भी बना रहे हैं। तो कई सारे ऐसा है कि हमारे घर पर जैसे जो पहले होता है ना डिश एंटीना, डिश टीवी वाला, ऐसा एंटीना लगाकर घर पर कंप्यूटर पे माइनिंग करने वाले क्रिप्टो भी आया है मार्केट। लेकिन वो क्रिप्टो का वैल्यू कहाँ होगा? माइनिंग तो सब लोग करेंगे, लेकिन उसको मार्केटिंग करके उसको आगे ले जाने का उसके पास वो मैकेनिज्म नहीं है। तो माइनिंग किया हुआ क्रिप्टो डे बाय डे मेरे साथ यहाँ कई सारे दोस्त हैं जिनको मैंने जेनिक टोकन के बारे में बताया था, पढ़ाया था। काफी अच्छा शानदार ऑफिस था, काफी अच्छा उसका जो माइनिंग मैकेनिज्म था, लेकिन उसके पास मार्केटिंग का उस लेवल सिर्फ मतलब क्राउड फंडिंग का मार्केटिंग था। क्रिप्टो बनाने का मार्केटिंग उन्होंने किया, लेकिन क्रिप्टो का प्राइस अपग्रेड करने का, प्राइस जनरेट करने का या वैल्यू जनरेट करने का मार्केटिंग पॉलिसी उसके पास नहीं था, जिसके कारण से वो ऑलमोस्ट फेल हो गए। 100% तो नहीं, ऑलमोस्ट फेल, क्योंकि वो सिर्फ माइनिंग करा रहा था और माइनिंग से आया हुआ टोकन को वैल्यू क्रिएट कराने के लिए हमारे जैसा सिस्टम चाहिए था, जहां पर स्टेकिंग और बर्निंग और स्टेक बैक, जिसको हम ग्रोथ फी बोलते हैं, अभी आपने सुना उसके बारे में। तो थोड़ा हाईलाइट अभी मैं तो उसके बारे में थोड़ी देर में करता हूँ। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में पहला है, 1-2 महीने हुआ है आया हुआ, और आपके लिए क्रिप्टो करेंसी को नॉलेज चाहिए या आप क्रिप्टो करेंसी बनाना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में कमाना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी लेना चाहते हैं और यहीं से अमीर बनना चाहते हैं, तो आपके पास 3, 4, 5 तरीके हैं जहां से आप क्रिप्टो काफी ज्यादा बना सकते हैं, या डे बाय डे उसका वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट नहीं, आपके पास क्वांटिटी जरूरी होता है। जितना ज्यादा क्वांटिटी उतना आप अमीर। क्रिप्टो में सबसे ज्यादा माने होता है क्वांटिटी का, सबसे ज्यादा मीनिंग क्वांटिटी होता है। तो क्वांटिटी जनरेट करने का एक तरीका होता है माइनिंग। तो माइनिंग करके हम बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है ये जूम पर जितने लोग आए हैं उनमें से 99.9% लोग इसके लिए मतलब इसके लिए कामयाबी नहीं रहेंगे या काबिल नहीं रहेंगे,
तो मैं भी नहीं हूं इसमें, मैं खुद माइनिंग करके नहीं बना सकता हूं। कुछ लोगों ने कर रहे हैं, ये करने के लिए सिर्फ मतलब इंडिविजुअल पर्सन नहीं, गवर्नमेंट लेवल का। आप लोग को पता होगा, आज से 3 महीने पहले जो छोटा सा कंट्री, जो सार्क के छोटा सा कंट्री भूटान, जिसने 12 अरब डॉलर का, नहीं 12 अरब डॉलर का, हाँ, बिटकॉइन उसने सेल किया। 12 अरब डॉलर नहीं, 12 अरब रुपया का, शायद अरब या खरब का था। उसे 2 महीने पहले उन्होंने बिटकॉइन सेल किया, जब बिटकॉइन 90 to 93,000 पहुंच गया था 2-3 महीने पहले। कहां से बनाया था उसने इतना बड़ा बिटकॉइन? उन्होंने अपने हाइड्रो पावर के माध्यम से इसको माइनिंग किया था। मतलब बड़े बड़े डिवाइस, एकदम हाई कैपेसिटी का, उसको बहुत हीट होता है। पहले पहले जो 2016-17 में ये आइसलैंड जैसे कंट्री, यूरोप के कई सारे कंट्री, चाइना के कई सारे ठंडी जगह जहां पर बर्फ गिरती, उस जगह में माइनिंग प्लांट चलता था। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट लोगों का वहां पर था। तो ये माइनिंग हमारे बस का नहीं। दूसरा होता है क्रिप्टो बनाने का तरीका। दोस्त, आज थोड़ा सा अलग चैप्टर से मैं आपको से बात कर रहा हूं, अब जुड़ जाता हूं फिर हमारे सिस्टम के अंदर ही। दूसरा होता है ट्रेड करने का। जैसे आपने 10,000 का क्रिप्टो खरीद लिया, उसी के ऊपर बाई सेल बाई सेल बाई सेल करके आप बड़ा कर सकते हैं। ये तो सिर्फ क्रिप्टो में नहीं, आप तो रियल एस्टेट में कर सकते हैं। एक लैंड खरीदा, थोड़ा प्रॉफिट लेके बेचा, फिर 2 खरीदा, फिर बेचा, ऐसा करके भी लोग कर रहे हैं। प्रोडक्ट में कर सकते हैं, चाउ चाउ बिस्कुट चॉकलेट एवरीथिंग, मतलब आप आइटम जो मंगा के उसको कर सकते हैं। कॉस्मेटिक आइटम, कुछ भी आइटम में आप कर सकते हैं। शेयर मार्केट में कर सकते हैं, फॉरेक्स में कर सकते हैं ट्रेड। लेकिन क्रिप्टो में ट्रेड करके पैसा बनाना बहुत 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 मुश्किल होता है। इसका रीजन मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए क्रिप्टो जो है, ये सिर्फ डिजिटल करेंसी नहीं, क्रिप्टो सिर्फ डिसेंट्रलाइज नहीं, क्रिप्टो ग्लोबल करेंसी भी है। और ग्लोबल करेंसी होने के नाते यहां पर इसका मार्केट ऊपर नीचे होने के लिए सिर्फ इंडिया या नेपाल के न्यूज से ये नहीं होता है। दुनिया का किसी भी कोने में एक कोई भी एक कंट्री क्रिप्टो करेंसी को मतलब पॉजिटिवली एक्सेप्ट करता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है, या नेगेटिवली डिसीजन करता है तो मार्केट नीचे जा सकता है। कभी इंडिया में बाइंड हुआ, गिर गया, कभी इंडिया में फिर इसको लीगल करने का घोषणा कर दिया, फिर ऊपर आया। कभी अमेरिका का न्यूज आता है, कभी चाइना का न्यूज आता है, कभी कनाडा का न्यूज आता है, कभी जापान का, कभी कोरिया का। ये हम दुनिया भर के न्यूज से अपडेट रह सकते हैं, या हमें पता चलता है क्यों ट्रंप वाला कॉइन 80-90 तक पहुंच के फिर 33 पर रुक गया, और सेम क्वांटिटी, सेम सिस्टम, सेम मैकेनिज्म से आया हुआ उनके वाइफ वाला कॉइन सिर्फ $14 पहुंच के आज $2 में पहुंच गया। कितने लोगों ने नुकसान किया वहां पर? इसके पीछे रोल किसका होता है, किसी को पता नहीं। आज एक रून करके कॉइन है, सारा कॉइन ऊपर जा रहे हो, लेकिन वो RUN, वो बहुत अच्छा कॉइन है, क्यों 25% गिर रहा है? उसके पीछे क्या रीजन है, अब किसी को पता नहीं चलता है। इसीलिए ट्रेड करने वाले लोग, एक तो ट्रेड में 90% से ज्यादा लोग, 99% लोग मान सकते हैं आप, फ्यूचर ट्रेड करते हैं और पूरा पैसा डुबा देते हैं। कोई आज तक ऐसा इंसान नहीं मिला कि मैंने फ्यूचर ट्रेड करके 20 लाख, 30 लाख, $50,000 कमाया हूं करके बोलने वाला कोई नहीं, सिर्फ नुकसान करने वाले मिलते हैं। एक तो फ्यूचर ट्रेड, जहां पर, क्योंकि वहां पर सारा मॉनिटरिंग होता है, ब्लॉकचेन में ट्रांसपेरेंसी है, किसका फंड कहाँ कितना पड़ा है पता चलता है, कितना लिक्विडिटी ट्रेड में है वो पता चलता है। और यही आते हैं ऑयल वाले, यही आते हैं एक्सचेंज वाले, जो पब्लिक का पैसे निकालने, क्योंकि जहां पर ओपन दिख रहा है ना, लोग का ट्रेड कितना है, रेट यहाँ से ऊपर गया तो कितना ले जाएंगे लोग पैसा, और यहाँ से नीचे गया तो कितना दे देंगे पैसा, सारा दिखता है। तो इसीलिए फ्यूचर ट्रेड में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। तो दूसरा ट्रेड होता है नॉर्मल ट्रेड, जो स्पोर्ट में करते हैं लोग, ऑन में करते हैं, हर कई सारी जगह में करते हैं। तो ये ट्रेड करने से भी लोग पैसा नहीं बना पाते हैं ज्यादा, क्योंकि लोगों का आदत है थोड़ा बढ़ने के बाद बेचना और थोड़ा नीचे आने के बाद फिर खरीदना। तो एक दिन ऐसा आएगा, जैसे 10 का कॉइन 20 हो गया, उनको लगता है भाई डबल हो गया, 100% प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट निकाल लेता हूं करके रुक जाते। उसके बाद सोचते हैं कि मैं अब जब फिर 10 में आएगा या 12 में आएगा मैं खरीदूंगा, लेकिन वो 20 से नीचे नहीं आता, ऊपर 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 जाता है। जैसे हुआ सोलना में
एक साल पहले सोलाना $9 पर आया था, 15 महीने 16 महीने पहले $9 पे आया था। लोगों ने उस टाइम सोचा कि थोड़ा नीचे आएगा तो मैं खरीदूंगा, लेकिन 9 से आके फिर वहां से 15 गया, 20 गया, 25 गया, 27 गया, मेरे पास 1500 सोलाना था। 9 पर 9 के रेट पर 1500 सोलाना खरीदा था मैंने, लेकिन जब 25 27 में पहुंच गया तो मैंने 1500 सोलाना बेच दिया। मुझे लगा कि इतना ऊपर गया था, दो मतलब 2 हफ्ते के अंदर में 27 पहुंच गया, तो मुझे लगा कि अब यहाँ से नीचे आएगा तब फिर एक बार बाई करूंगा करके मैंने सारा बेच दिया। तो हुआ क्या, वो 27 से नीचे नहीं आया, ऊपर 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 इतना ऊपर गया कि दोबारा मैं सोलाना में कभी एंट्री नहीं कर पाया, कभी नहीं, क्योंकि सोलाना 150 से ऊपर जाके तब रुका। एक साल के अंदर की बात मैं कर रहा हूं। इसीलिए ट्रेड में लोग गुजारा कर सकते हैं, अपना रोजी रोटी चला सकते हैं, जैसे जॉब करने वाले या थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस करने वाले करते हैं वैसा, या प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्किंग करने वाले या इंश्योरेंस करने वाले, हर कोई का लाइफ तो चल रहा है ना। ट्रेड पर आपको लाइफ सस्टेन रहेगा, सक्सेस नहीं रहेगा। आपका जीवन चलेगा, लेकिन आप जिस लेवल का ड्रीम सेट करके, जिस लेवल का गोल सेट करके आप काम करें, वो ट्रेड से नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद एक तरीका है, तो फिर कैसा है, क्रिप्टो करेंसी कैसे बनाए, कैसे अपने पास सुरक्षित रखे या कैसे ज्यादा बनाए। क्रिप्टो करेंसी में पावर है, ये जान लिया। एक तरीका है माइनिंग, दूसरा तरीका है ट्रेडिंग। ये दो कर सकते हैं, आपके पास नॉलेज है तो। और ट्रेड के लिए सिर्फ इंडिया का न्यूज या इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो के नहीं होगा, सारा दुनिया का न्यूज से अलर्ट रहना पड़ेगा, सारा मार्केट का सिनेरियो से अलर्ट रहना पड़ेगा, और साथ साथ में अपना फंड भी मजबूत रख के करना पड़ेगा। तो ट्रेड हर कोई के बस में नहीं होता है, कुछ लोग ट्रेड से भी सक्सेस होते हैं। तो फिर क्या है, तो कैसे बनेगा क्रिप्टो में पैसा, कैसे बनेगा। तो पैसा बनाने के लिए आपने एक सोलाना लेके खरीद के बैठा तो 50 गुना गया, तो 50 गुना का प्रॉफिट मिलता है। अगर बाई करके होल्ड करके बैठेंगे तो सीधा होल्ड करके बैठिए तो बढ़ेगा, लेकिन कब बढ़ेगा, तो घर कैसे चलेगा। फिर एक बिटकॉइन लिया था आपने 2010 पर, मतलब 15 पर या 16 पर, जिस टाइम पर 800 900 हजार था, 1000 में एक बिटकॉइन लिया था। अब बिटकॉइन बढ़कर कभी 1 लाख पहुंचेगा, कभी 1 लाख पहुंचेगा, कभी 50,000 में आएगा, कभी 30,000 में आएगा, या कभी फिर दोबारा 1 लाख से ऊपर जाएगा। तो उस टाइम पर आप बिटकॉइन सिर्फ देखते रहेंगे, कभी 1,08,000 9,000 भी पहुंच गया था, फिर 1 लाख भी आ गया, फिर 92,000 भी आ गया। तो एक बिटकॉइन है, ऊपर गया, जब जाएगा तब आपको लगेगा भाई मुझे आज 2,000 प्रॉफिट हुआ बिटकॉइन से, फिर नीचे आया आज नुकसान हुआ। तो वहां से निकलेंगे कब, तो बाई एंड होल्ड करके लोग का एसेट दिखेगा, लेकिन एसेट यूटिलाइज नहीं होगा, तो पैसे बनाएंगे लोग। कुछ लोगों के पास आज भी 5 7 10 बिटकॉइन वाले हमारे पास मिले हैं अभी भी। एक बंदा तो आया था मेरे पास 100 बिटकॉइन है करके कुछ दिन पहले, लेकिन मैंने उसको जब मेरा वॉलेट शेयर कर दिया, इसीलिए मैंने वॉलेट शेयर किया था कि भाई आपका वॉलेट भी दिखाइए, तो उसने नहीं दिखाया। मतलब लोग ने क्या करते हैं कि जब नहीं होगा ना तो मेरे पास है करके बोलते हैं, तो उनके पास था नहीं, हाँ था एक दिन उनके पास 100 बिटकॉइन। कब था, 2012 में था, तो उसी टाइम उसने बेच दिया था। तो अब नहीं है, लोग तो लेके बैठ नहीं सकते। तो यहां पर बाई एंड होल्ड जो होता है, जो लोग क्रिप्टो बनाने का या क्रिप्टो से पैसा बनाने का एक तरीका होता है बाई एंड होल्ड। और बाई एंड होल्ड करके भी लोग अमीर बने हैं। आपके पास ज्यादा फंड है, आप 2-4 लाख डॉलर या 10-20 हजार डॉलर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो बाई करके होल्ड करके बैठिए। मैं सिर्फ हमारे क्रिप्टो के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, हमारे समिति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी क्रिप्टो में बाई करके होल्ड करके बैठिए, तो या तो आपका बढ़ेगा या तो आपको गिरेगा। तो आप बाई एंड होल्ड पे एक दिन ना एक दिन तो बढ़ेगा, लेकिन वेट करते 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 आप इतने बार पैनिक हो जाएंगे कि आपको कब से प्रेशर का दवाई चलेगा पता नहीं रहेगा, कब से आपका नींद हराम होगा पता नहीं चलेगा। क्योंकि एक ही दिन में 25-30% मार्केट गिरता है, और एक ही दिन में मार्केट 30-40-50% तक अप भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में
आप बाई करके होल्ड करके नहीं रह सकते थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बढ़ गया फिर सेल करते हैं, फिर थोड़ा नीचे आएगा तो किन्हुआ का वेट करके बैठते हैं, तो वो आएगा या नहीं आया पता नहीं चलता। और लोग बाई एंड होल्ड करके अभी तक या तो उनका वॉलेट खो गया है या तो कुछ मतलब उनका प्रॉब्लम हुआ है या वेरिफिकेशन में और सिस्टम से लॉक कर दिया है तो उनका बचा है। मेरा बेट्रिक्स में था थोड़ा ये डोजे कॉइन और एक वो भी था मतलब स्टेलर, जो स्टेलर का भी वो स्टेलर और दूसरा था मेरा बिटकॉइन था थोड़ा 0.08। तो वो मेरा कम से कम 5 साल रुका वहां पर। 2017-18 में मेरा वो बिटेक्स ने लॉक कर दिया था मेरा अकाउंट और नहीं खोल रहा था। उन्हें लॉक करने का रीजन था, ब्लॉक लॉक मतलब ब्लॉक कर दिया था, उसका रीजन था कि मेरा 2 बिटरेक्स वॉलेट खुला, दोनों में एक ही नंबर पड़ा, तो उसने जिसमें मेरा ज्यादा फंड था वही वाला लॉक कर दिया था। 2017 में बिटकॉइन और वो जो बाकी क्रिप्टो का भी अच्छा वॉल्यूम था। तो जब लास्ट ईयर बिटेक्स ने अपना ऑफिशियली अपना एक्सचेंज बंद करने का ऐलान किया, अनाउंस किया, तो उसने सबको मेल किया आपका जो जितना एसेट है निकाल लीजिए करके। तो मैंने फिर उस टाइम पे ट्राई किया, उसने मेरा फंड वापस कर दिया, जिसके कारण से मेरा लगभग 38,000 क्वांटिटी में डोजे था। मतलब वॉल्यूम तो ज्यादा नहीं था, क्वांटिटी वो सस्ता है इसलिए, लेकिन रेट पहुंच गया था 32-35 में। तो मेरा वो फंड इसीलिए बचा, लगभग 10-12 हजार 15 हजार का फंड इसीलिए बचा कि वो मेरा लॉक होके बैठा था। अदरवाइज बाई एंड होल्ड करने वाले लोग कभी भी पैसा नहीं बनाएंगे। आपके नजदीक का दोस्त, रिश्तेदार, टीम मेंबर सबका देखिए 1 साल 2 साल के अंदर उन्होंने कितना होल्ड किया, कितना पैसा बनाया। तो इसका तो हम कभी-कभी होल्ड करने वाले और स्टेकिंग करने वाले को पावर के एक अलग साइड भी बताते हैं। तो दोस्त यहाँ पर एक जबरदस्त तरीका है क्रिप्टो में पैसा बनाने का, क्रिप्टो बढ़ाने का, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में आपको बोल रहा हूं कि क्रिप्टो में सिर्फ बाय अपने पैसे से बाई करके होल्ड किया हुआ अमाउंट से हम अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि यहां पर हमें हमेशा क्वांटिटी को सुरक्षित करना होगा। हमारे पास जितना क्वांटिटी है उसको कम होना नहीं देना चाहिए, तब हम कमाएंगे। हमेशा अपना क्वांटिटी वो बाई एंड होल्ड किया था, उनमें से घर चलाने के लिए थोड़ा निकाल लिया, वो बेच दिया, फिर निकाल लिया, वो बेच दिया, फिर निकाल दिया, बेच, एक दिन तो खत्म हो जाएगा ना। इसीलिए हम बोलते हैं ना हमारे सिस्टम में भी कम से कम भाई आप लोग 50% जो कमाई आता है उसका स्टेक करिए खुद का, 40% कम्युनिटी को सेल करके स्टेक कराइए और 10% होल्ड पर रखिए। तो वो 10% 10 टाइम्स हुआ तो भी आपका 100% रिकवर हो जाएगा। और 40% जो सेल करेंगे पब्लिक को या दूसरे स्टेकिंग करने वाले को, तो आपका घर चलेगा। और 50% से आपका सिस्टम से कभी भी कमाई कम नहीं होगा, या आपके पास का क्वांटिटी डे बाय डे बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। तो यहाँ पर पैसा बनाने का एक तरीका होता है क्रिप्टो में। क्रिप्टो में पैसा बनाने के लिए क्रिप्टो का क्वांटिटी बढ़ाना पड़ता है, माइनिंग करके क्वांटिटी बढ़ता है, ट्रेड करके क्वांटिटी बढ़ता है, बाई एंड होल्ड करके क्वांटिटी नहीं बढ़ता, वहां पर अमाउंट बढ़ता है। लेकिन बाई एंड स्टेक करेंगे तो आपका क्वांटिटी भी सुरक्षित रहेगा और आपका क्वांटिटी भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आपने 1 लाख क्वांटिटी समिट खरीद लिया और स्टेक कर दिया, तो उसके ऊपर कंपनी 1,10,000 क्वांटिटी ऐड कर देता है। तो मतलब कम से कम आपने 6 साल में जो आया निकल के आया उसका 50% सेल करके अपना खर्च चलाया, अपना घर चलाया, तो भी आपने बाई किया हुआ क्वांटिटी आपके पास सुरक्षित रहेगा, एक क्वांटिटी। और यहाँ पर और एक पावरफुल चीज है क्रिप्टो में, अगर आप क्वांटिटी बनाना चाहते हैं तो बाई, स्टेक एंड रेफरल, यहीं पर शुरू होता है बात। अदर पीपल टाइम, अदर पीपल इफोर्ट, अदर पीपल नॉलेज, अदर पीपल मनी। जब आप दूसरों को मेहनत आपके लिए काम आएगा, दूसरों का नॉलेज आपके लिए काम आएगा, दूसरों का पैसा आपके लिए काम आएगा, तो आप अमीर बनेंगे। दुनिया का जितने भी, क्या आपको लगता है एलन मस्क खुद स्पेस में जाने वाले रॉकेट बनाते हैं? नहीं, उसके पास हजारों साइंटिस्ट है जो उसके
स्पेस वर्ल्ड में काम करता है। क्या अंबानी जी खुद सीमेंट बेचने जाते हैं? वो रड डंडी बेचने जाते हैं? नहीं। अंबानी जी सबका सिम कार्ड आप खुद इंस्टॉल करने जाते हैं? मोबाइल दुकान खुद खोल के बैठे हैं? नहीं। उनके पास करोड़ों लोग उनके सिस्टम में काम करने वाले। तो दुनिया का जितने भी अमीर लोग हैं, तो अदर पीपल टाइम, अदर पीपल मनी, अदर पीपल एफर्ट, अदर पीपल नॉलेज, ये सबको लेवरेज करते हैं, वो पावर से अमीर बनते हैं। तो आप अगर स्टे करेंगे तो आपका क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कंपनी ने दिया हुआ क्वांटिटी से 210% बनेगा। उसके बाद अगर आप रेफर में जाएंगे तो आपको रेफर में भी क्वांटिटी आएगा। तो जिसके कारण से अपना पैसा, अपना नॉलेज, अपने जो क्वांटिटी जो आपने किए थे, अपना पैसा अपने नॉलेज के हिसाब से, तो आप कभी कोई स्टे कराएंगे, कोई सेल करेंगे तो आपने नॉलेज की बात हुई। लेकिन आप जब रेफर करने जाएंगे, आपके नीचे हजारों को जब टीम बनेगी या 100 को टीम बनेगी, 10-20 की टीम बनेगी, तो एक तो वहां से आपको रेफरल आएगा, वो भी क्वांटिटी में आएगा। तो हमें चाहिए क्या? क्वांटिटी। बचाना क्या है? क्वांटिटी। तो क्रिप्टो में अभी तक वही लोग सफल हैं जो लोगों ने चाहे 5 साल पहले स्टार्ट किया हो, चाहे 10 साल पहले स्टार्ट किया हो, चाहे 2 साल पहले स्टार्ट किया हो, जो लोगों ने ये बात को समझ गए हैं कि क्वांटिटी को बचाना है, क्वांटिटी को रखना है, तो क्वांटिटी को बढ़ाना है। और बढ़ने का एक ही तरीका है स्टेक एंड रेफर, स्टेक एंड रेफर। तो दोस्त, वही जब समझ में आ गया कि लोगों को उनका क्वांटिटी को हमेशा सुरक्षित रखते हुए, उनका जब जिस टाइम जिस डेट पर जिस रेट पर जाएगा वहीं का बेनिफिट दिलाने के लिए, मार्केट का वोलाटाइलिटी से, उनका मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए उससे कोई जो डर होता है वो डर से मुक्त करने के लिए, उनका दवाई से छुटकारा दिलाने के लिए, और हमेशा हमेशा के लिए एक पाइपलाइन से आया हुआ पानी जैसा रेगुलर इनकम का प्रवाह करने के लिए, सप्लाई करने के लिए समिट का स्टेकिंग प्लान आज मार्केट में काम कर रही है। तो आप अपना क्वांटिटी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो स्टेक में आइए, आप क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो स्टेक में आइए, और अपना क्वांटिटी को सिर्फ डबल नहीं मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, बढ़ाना नहीं कहीं उन्हें बढ़ाना चाहते हैं, तो आप रेफर में जाइए। तो आज भी मैं पर्सनली भी क्यों रेफर कर रहा हूं, आधी घंटा टाइम मिला तो कोई एक को फोन करके क्या कर रहे हैं, कहां है करके क्यों बात करता हूं, क्यों नए नए टीम को जोड़ता हूं। मुझे पता है कि मैं रेफर किए बिना मेरा क्वांटिटी बढ़ेगा नहीं, मेरा टीम बढ़ेगा नहीं। जब तक टीम नहीं बढ़ेगा, देखिए ना, आज सर नहीं है तो भी सिस्टम चल रहा है। अभी कल मैं नहीं था, मतलब विद्यांशु सर को छोड़ के गया था, फिर भी चल रहा था। कभी डॉक्टर साहब नहीं आएंगे तो भी चलेगा, गिरी सर नहीं आएंगे तो भी चलेगा, कभी खिस्सी मैम नहीं आएंगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास टीम है। जब आपके पास टीम होगा तो टीम काम करने लगेगी ऑटोमेटिकली सिस्टम में, तब आपका कमाई हमेशा हमेशा के लिए जनरेट होता जाएगा। दोस्त, धन्यवाद विजय सर, आपने आज जो टॉपिक उठाया था उसके कारण से मैं यहाँ आया हूँ। सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में आने से, क्रिप्टो करेंसी समझने से लोगों ने पैसा नहीं बनाया है,